हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 6 क्लास 7th है, विषय सामाजिक विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अकबर ने अपने मित्र और दरबारी को यह आदेश दिया था। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। तो अब अबुल फजल ने इतिहास लिखा कितनी जिल्दों में? 3 में। और इसका शीर्षक क्या है? अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तो पहली में अकबर के पूर्वजों का बयान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरी में शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी। तीसरी जिल्द का नाम क्या है? आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ठीक है, तो जो आईन अकबरी है उसमें जो भी चीज़ें हैं, फसल, पैदावार, मजदूरी, उन सब का जो है विवरण दिया गया है। अब आपको बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अकबर का रचयिता कौन था? अकबरनामा का रचयिता कौन था? तो ऑप्शन ए है अकबर, बी अबुल फजल, सी बाबर और डी है जहांगीर। तो अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अकबरनामा के रचयिता थे अबुल फजल। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, आईन अकबरी में किन विषयों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी है राजस्व और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आईन अकबरी में प्रशासन, सेना और राजस्व तीनों की ही जो है क्या की गई है, विषय पे चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 3 है, अकबरनामा की पहले जिल्द में किसका वर्णन है? तो अकबरनामा की पहली जिल्द में पूर्वजों का, प्रशासन का, भूगोल का या उपरोक्त सभी? तो अकबरनामा की पहली जिल्द में पूर्वजों का वर्णन है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, अबुल फजल किसके समकालीन थे? बाबर के, अकबर के, हुमायूं या बहलूल लोधी? तो अबुल फजल वो समकालीन थे अकबर के। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 5 नहीं है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको अलग से अब 1 to 6 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार कौन थे? मुगल काल में जात और सवारों की संख्या के आधार पर एक प्रशासनिक पद का निर्धारण किया गया था जिसे मनसबदार कहा जाता था। तो सवारों की संख्या के आधार पर ये पद जो है निर्धारित किया गया था, इसे क्या कहा जाता था? मनसबदार। नेक्स्ट है प्रश्न 2 है, जब्त व्यवस्था क्या थी? तो जब्त व्यवस्था, जब्त मध्यकाल भारत में भूमि राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति थी। तो इस पद्धति के द्वारा ही मध्यकाल में भारत में जो भूमि राजस्व है उसका निर्धारण होता था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, मुगल वंशावली पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो मुगल वंशावली पर जो है आपको यहाँ पर नोट लिखना है। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। ठीक है, उसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी उनका पुत्र कौन हुआ? हुमायूं हुआ। हुमायूं के बाद उनका पुत्र अकबर राजा बना। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन थे? बाबर, उसके बाद थे हुमायूं, वंशावली बतानी है ना। उसके बाद हुमायूं के पुत्र रहे अकबर। अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर मुगल वंश का सम्राट बना। उसके बाद आगे लिखेंगे, जहांगीर के बाद उनका पुत्र जो है शाहजहां राजा हुआ और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था।
ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 4, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखें। तो शाहजहां के विजय अभियानों पर नोट लिखना है तो बेटा थोड़ा सा बड़ा आंसर रहेगा, क्योंकि आपसे पूछा जो है इसी तरह गया है। तो देखिए, शाहजहां ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा किया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन असफल रहा। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। ठीक है, तो ये जो है आप नोट इस पे लिख देंगे। प्रश्न 4 का ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, अकबर की नीतियों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, उदारता एवं सुलेकुल की नीति को निर्मित किया। अकबर ने धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता का माहौल नहीं बनाया। अकबर सभी धर्मों की अच्छाइयों को साथ लेकर उसे एक करने में विश्वास रखता था। तो ये जो है अकबर की क्या थी, अकबर की नीतियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 6, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार परंपरा पर अपने विचार लिखिए। तो मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार परंपरा किस तरह से थी। तो मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की परंपरा निश्चित नहीं थी। कभी कभी शाहदायाद की परंपरा दिखती थी, तो कभी ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा, वहाँ पर पुत्र की परंपरा भी दिखती थी, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए हमेशा युद्ध होते आए हैं और जो विजयी होता उसी को उत्तराधिकार मिल जाता था। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।